एक मैरिड लड़की को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, ऐसा ही एक जजमेंट आ रहा है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। आखिरकार क्या ये सारा का सारा मैटर, क्यों एक मैरिड डॉटर को कोई अधिकार नहीं मिला? पहले केस सिविल कोर्ट में चला, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, फिर मैटर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सीधा ये कहा कि एक मैरिड डॉटर इनहेरिट कर ही नहीं सकती है ऐसे कुछ परिस्थिति में फादर की प्रॉपर्टी। 15 पेज का ये जजमेंट है, ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया है मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। तो यहीं पर अगर आप भी कोई मैरिड डॉटर हो, आपको भी पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका जो ब्रदर है वो अकेला ही वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है, मन में ऐसा हो रहा है कि हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो है आपके लिए। देश का कानून क्या कहता है आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो केस का नाम है श्रीमती रगमेनिया डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस जगमैथ एंड अदर्स। सो रगमेनिया और जगमैथ ये दोनों के बीच में केस चल रहा था। ये संपर्क में भाई बहन है, ठीक है ना। और रगमेनिया का देहांत हो चुका था। रगमेनिया का जो लीगल एयर से यानी कि कानूनी वारिस से उन लोगों के द्वारा केस को कंटिन्यू किया जा रहा था। फैक्ट्स ऑफ द केस। सो एक महिला जो अपने फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती थी। अब फादर का देहांत हो चुका था 1956 से पहले। सो फादर का देहांत हुई थी इन बिटवीन 1950 से लेकर के 1951 के बीच में। अब फादर के गुजरने के बाद ब्रदर ने प्रॉपर्टी का पोजीशन कब्जा लिया। फिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था कि वो म्यूटेशन में अपना नाम चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस डेट को जरा याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही निर्धारित करता है संपत्ति में हिस्सा डॉटर को मिलेगा या फिर नहीं। सो 1956 ये एक मतलब बैरियर है। इसके आगे और पीछे का सिनेरियो आपको अभी पता चलेगी, ठीक है। सो ब्रदर गया म्यूटेशन में नाम चढ़ाने के लिए पिता के गुजर जाने के बाद, फिर संपत्ति उनके नाम पर रजिस्टर्ड भी हो जाता है। बहन को इस बात का पता चलते ही बहन तुरंत जाकर के ऑब्जेक्शन करने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा एंटायर प्रॉपर्टी भाई अपने नाम पर कर ले। मेरे को भी पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, लड़की होने के नाते ये तो मिलना मेरा हक है, ऐसा बोलते हुए ऑब्जेक्शन करने लगी। और यहीं पर डॉटर जाकर के सिविल कोर्ट में केस फाइल करती है। सिविल कोर्ट से उनका जो एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया जाता है। फिर मैटर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचता है, वहां पर भी लड़की का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचता है, जहां पर एक मैरिड डॉटर को कोई अधिकार नहीं मिला अपने फादर के प्रॉपर्टी में। और क्यों ये जो हक है संपत्ति में हिस्सा का, इसको खारिज किया जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। हिंदू लॉ में दो किस्म की स्कूल देखा जाता है। पहला है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और दूसरा है दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ ये क्या है? दो अलग अलग स्कूल्स और उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स यही डिसाइड करता है कि आगे किस तरीके से प्रॉपर्टी हस्तांतर होगा। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ को प्राइमरीली बंगाल और असम में फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और चौथी द्राविड़ा या मद्रास स्कूल साउथ इंडिया में। तो यहीं पर ये जो डॉटर केस लेकर के कोर्ट में पहुंची थी, ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के द्वारा गवर्न होती थी। मिताक्षरा स्कूल फॉलो किया जाता था उनके फैमिली रिचुअल्स में, उनके कस्टम में। तो यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में क्लियरली बताया गया है, अगर पिता का देहांत हो चुका है 1956 से पहले, क्योंकि यहां पर पिता का डेथ इस साल में हुई थी, और यहीं पर अगर कोई बेटा जीवित है तो डॉटर को, लड़की को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ यहां पर। लेकिन एक कंडीशन है जहां पर डॉटर को हिस्सा मिल सकती है, और वो क्या है? जहां पर कोई बेटा नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ अ सन, वहां पर ही बेटी को हिस्सा मिल सकती है। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फिर आया 2005 के अमेंडमेंट यानी कि 2005 अमेंडमेंट एक्ट, जो ये कहता है कि बेटी को इक्वल कोपर्सनर बनाने की बात। जैसे बेटा का बाई बर्थ अधिकार होता है प्रॉपर्टी में, उसी प्रकार से बेटी को भी हिस्सेदार बनाया गया। सो पहले क्या होता था, कोपर्सनर को ही हिस्सा मिलता था जो कि लड़के ही होते थे। अब कोपर्सनर मतलब क्या? कोपर्सनर यानी कि फैमिली में जिनको बाई बर्थ ऑटोमेटिक हिस्सा मिल जाता है। इनमें ज्यादातर ग्रेट ग्रैंडफादर,
फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, ये लोग आते थे, लेकिन बेटी का जगह यहाँ पर नहीं होता था। और अभी इस कानून के बाद डॉटर को भी बनाया गया कोपर्सनर। कोपर्सनर को ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी मिलता था। एक कोपर्सनर क्लेम कर सकता था प्रॉपर्टी में पार्टीशन, लेकिन डॉटर के केस में ऐसा नहीं था। इसीलिए डॉटर को कोपर्सनर बनाया गया बकायदा कानून के तहत। 2005 से पहले डॉटर कोपर्सनर नहीं थी, लेकिन 2005 के बाद बेटी को भी बेटा के जैसा हिस्सेदार कोपर्सनर बनाया गया। तो यहीं पर जरा देखिए, मच लेटर 1956 और 2005 मच लेटर ये कानून आया। लेकिन तो यहीं पर आखिरकार सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सो बेटी को तो हिस्सेदार बना दिया गया, तो फिर भी हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2005 का अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको बनाया गया था फादर के गुजर जाने के बहुत बाद। इस पर्टिकुलर केस में विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया गया। विटनेसेस का बात को मद्देनजर रखते हुए ये प्रूव हो चुका था फादर यहाँ पर गुजर गए थे 1950 से लेकर के 1951 के बीच में, इसीलिए यहाँ पर मिताक्षरा लॉ अप्लाई होगा। सेकेंड अपील के तहत मैटर पहुंचता है ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास, और यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा इस कानून के मुताबिक ओनली एक मेल चाइल्ड ही फादर के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। डॉटर का अधिकार तब बनता है जब कोई बेटा नहीं होता है। इस पर्टिकुलर केस में बेटी का कोई अधिकार नहीं है अपने पिता के प्रॉपर्टी में, अपने पिता के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। हाईकोर्ट ने कहा 1956 से पहले मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ यहां पर अप्लाई होगा, और मिताक्षरा लॉ के कानून कहता है कि अगर पिता का देहांत हुई है बिफोर 1956, उस परिस्थिति में बेटा को एंटायर प्रॉपर्टी मिल जाता है। डॉटर को केवल तभी प्रॉपर्टी में शेयर मिल सकता है जब कोई बेटा नहीं होता है। तो इसीलिए इस परिस्थिति में एक बेटा भी है और फादर का देहांत हो चुका है 1956 से पहले, तो बेटी को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा फादर के प्रॉपर्टी में। डॉटर क्लेम कर ही नहीं सकती है कोई भी शेयर। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स का रेफरेंस लिया गया, जैसे कि अशनूर सिंह, अरुणाचला गौंदर, यहाँ पर कहा गया। इसके बारे में ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता करके रखी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, आप बाद में जाकर के देख सकते हो। और यहीं पर कोर्ट ने कहा 1956 से पहले अगर कोई हिंदू पिता मर जाता था तो उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके बेटों को मिलती थी, और बेटी तभी विरासत में हिस्सा ले सकती थी जब उसका कोई भी मेल चाइल्ड जिंदा ना हो। यही सारे जजमेंट्स को फॉलो करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर केस में डॉटर का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा फादर के प्रॉपर्टी में। अपील को कर दिया गया डिसमिस, और बोले बेटा के पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है, बेटा के पास ही रहेगा, क्योंकि फादर का देहांत 1956 से पहले हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया है क्या पोजीशन है, समझ में आ गया है क्या कहता है कानून। तो ये जजमेंट का सहारा आप ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने दे दिया है, डिटेल में इसको पढ़िए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।